तो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिकली कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है, कि मतलब कि पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? तो द term simply refers to healthy reproductive organs with normal function। तो बेसिकली ये क्या रेफर करती है? ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी है। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग द इमोशनल सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। According to WHO, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction, ठीक है। WHO की माने तो, ठीक है, WHO की माने तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग, फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी और सोशल भी। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल भी। So therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organ with normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy। तो बेसिकली जिस सोसाइटी के अंदर फिजिकली, फंक्शनली और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और नॉर्मल इमोशनली और बिहेवियरली भी, ठीक है, वो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करें, ठीक है, उनके अंदर इंटरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है। तो व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द मेथड टेकन टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, तो इसमें हम प्रॉब्लम्स भी और स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान, ठीक है। इंडिया क्या है? फर्स्ट कंट्री है इसके रिगार्डिंग एक्शन लेने वाली, ठीक है, और प्रोग्राम रिलीज करने वाली नेशनल लेवल पे, ठीक है, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, ठीक है। दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, इनको क्या बोलते हैं हम? फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। कब इनिशिएट हुए थे? 1951 में इनिशिएट हुए थे। कब इनिशिएट हुए थे? 1951 में इनिशिएट हुए थे, ठीक है। एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर पास्ट डिकेड, ठीक है, इनको क्या है? पीरियोडिकली असेस किया जा रहा है पिछले कई दशकों से, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज, ठीक है, इनके अंदर किसके अंडर वो टेक केयर की जा रही है? उनकी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर programs, RCH programs, creating awareness among people about various reproduction related aspects, ठीक है, and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these programs। तो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, कई सारी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, और क्या प्रोवाइड करना? फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को, वो क्या है? मेजर टास्क है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या होती है? NGO, ठीक है, हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। तो बेसिकली कई सारी स्टेप्स लिए गए हैं people related among the people about reproduction related aspect, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव ए मेजर रोल इन डिससेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली टीचर्स का, फ्रेंड्स का और इनका सबका रोल होता है इसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग, ठीक है। तो बेसिकली जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल्स में क्या है? इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन यंग वंस को, मतलब यंग को पहुंच सके, ठीक है।
सो टू एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स, ठीक है, जो क्या कर सके, चिल्ड्रन को डिस्करेज कर सके ताकि वो मिथ्स में बिलीव ना करे और मिसकंसेप्शन पे किसी भी बिलीव ना करे। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy society। तो बेसिकली जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में, एसटीडीज के बारे में, एड्स के बारे में, अगर हम प्रॉपरली एडोलसेंट एज को बताएं तो वो उससे क्या है, हमारी सोसाइटी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगी। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स दोज इन मैरिजेबल एज, ठीक है, जो मैरिजेबल एज में उनको एजुकेट करना अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब हमें बताना चाहिए। तो वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप ऑफ ए सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या एड्रेस करेगी, इंपॉर्टेंस किसकी, ब्रिंगिंग अप ए socially conscious healthy family of desired size, awareness of problems due to uncontrolled population growth, ठीक है, कि बेसिकली प्रॉब्लम्स के बारे में बताना कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल इविल्स जैसे सेक्स अब्यूज है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, नीड टू बी क्रिएटेड टू अनेबल पीपल टू थिंक, ठीक है, एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट दैम, ठीक है, एंड देयर बाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या है, हमें हमारे यूथ को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, बेसिकली हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, प्रोफेशनल की भी ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, मटेरियल की भी ज़रूरत है। These are essential to provide medical assistance and care to people in the reproductive related problem like pregnancy, ठीक है। ये किस लिए प्रोवाइड इम्पोर्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए जिसमें प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या इनफर्टिलिटी, इनसे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी फॉर टाइम टू टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन किसका, बेटर टेक्निक्स का और नई स्ट्रेटजीज का टाइम टू टाइम वो क्या रिक्वायर करता है, मोर एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस किसको, पीपल को, ठीक है। जैसे क्या है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, बेसिकली एमनियोसेंटेसिस पे बैन करना, ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक द मीनेस ऑफ फीमेल, इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस से क्या करते थे, चाइल्ड का सेक्स पता कर लेते थे कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है। तो उससे क्या करते थे, फिर फीमेल फोर्टिसाइड करते थे। तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा, तो आर सम important प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फिटस इज टेकन। तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस में क्या करते थे, सेक्स डिटरमाइन करते थे कि वो मेल है या फीमेल है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, कुछ फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, डेवलपिंग फिटस का ले लिया जाता है, उसको एनालाइज करते हैं फिटल सेल्स में और डेवलपिंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे क्या पता करते हैं। This procedure is used to test for presence of certain genetic disorder. Basically ये प्रोसीजर बेसिकली यूज करना चाहिए था, मतलब यूज करना चाहिए किसके लिए, अगर हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करना है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो चेक करने के लिए इसका यूज करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। तो बेसिकली रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, ठीक है, कई सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड न्यू मेथड्स, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंटल भी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी क्या कर रही है, इसमें सपोर्ट कर रही हैं टू
इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वन टेक्निक्स, या फिर रिसर्च, मतलब जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। जैसे डू यू नो दैट सहेली, ठीक है, ए न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। सहेली क्या है? एक न्यू कॉन्ट्रासेप्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सहेली क्या है? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसके लिए? फीमेल्स के लिए। किसके लिए? वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। सहेली क्या है? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए। वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। कहाँ प्रेजेंट है ये? लखनऊ में। कहाँ ये सहेली कहाँ डेवलप हुई? लखनऊ में, CDRI में, ठीक है, इंडिया में। तो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, दैट इज ठीक है, बेटर पोस्टनेटल केयर leading to decrease maternal and infant mortality rate, increased number of couples with small families, ठीक है, better detection and cure of STDs and overall increased medical facilities for all sex related are all indicate improved reproductive health of society। बेसिकली ये सारी चीजें क्या है? एक इंडिकेट करती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इम्प्रूव्ड हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है, ठीक है। सहेली किसने डेवलप की थी? CDRI ने लखनऊ में। ये क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके बारे में आगे आपको मिलेगा। उसके बाद आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लास्ट सेंचुरी में क्या है? जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो चुकी है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी along with better living condition had an explosion impact on the growth of population। तो बेसिकली बेटर लिविंग कंडीशन होने की वजह से क्या है कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो एकदम एक्सप्लोड कर गया है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 बिलियन इन 1900, ठीक है, 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन थी, ठीक है। रॉकेटेड टू 6 बिलियन बाय 2000, 100 साल में 3 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो बेसिकली एंड 7.2 बिलियन इन 2011, और सिर्फ 10 साल में कितनी बढ़ गई? 1.2 बिलियन बढ़ गई, ठीक है। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, ठीक है। सेम ट्रेंड जैसे पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंड हुआ, वैसे इंडिया में हुआ। तो ओवर पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 350, ठीक है। अपनी क्या थी? 350 मिलियन थी, ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। और अब वो क्या है? 1 बिलियन के मार्क पे पहुंच गई है, अराउंड 2000 के आसपास, ठीक है। वो कितनी पहुंच गई है? वो 2000 के आसपास 1 बिलियन के मार्क पे पहुंच गई है, ठीक है। तो एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन 2011, और 2011 में क्या है? 1.2 बिलियन भी इसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली देखो कितनी जल्दी एक्सप्लोड कर रही है। तो बेसिकली वो किस वजह से कर रही है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट में डिक्लाइन आ रहा है, मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव हो चुकी हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या आ रहा है? डिक्लाइन आ रहा है। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ठीक है। और क्या? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। तो बेसिकली जो रिप्रोड्यूसिबल एज में नंबर इंक्रीज करना पीपल का, वो क्या है? प्रोबेबल रीजन है इसका, ठीक है। दो अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का यूज करके क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको नीचे कर सकते हैं। इट वाज ओनली मार्जिनल, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, ठीक है। बेसिकली 2011 की सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लेस देन 2% था, ठीक है। दैट इज 20 पीपल ओवर 1000 पीपल, मतलब 20,000 लोगों में 20 लोग डेवलप करते हैं, मतलब पैदा होते हैं हर साल। ए रेट विच एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। बेसिकली इतने रेट से हमारी पॉपुलेशन क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लेड टू एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट की वजह से क्या है कि जो एब्सोल्यूट स्कार्सिटी हो जाएगी किसकी? बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है।
जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे फूड है, शेल्टर है और क्लोथिंग है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो बेसिकली क्या मोटिवेट करना लोगों को कि छोटी से छोटी फैमिली बनाओ, ठीक है। यूज करो किसको, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन मीडिया पोस्टर बिल्स शोइंग हैप्पी चिल्ड कपल विद 2 चिल्ड्रन विद हम दो हमारे दो। तो बेसिकली एक स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। बेसिकली मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नो, ठीक है। तो बेसिकली कई तो जो अर्बन वाले हैं उन्होंने तो क्या है, सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड की नोम को शुरू कर दिया, मतलब वो सिंगल चाइल्ड को ही बर्थ देते हैं। तो स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स, बेसिकली रेज करना मैरिजेबल एज का फीमेल का टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल टू 21 ईयर्स, ठीक है। बेसिकली मैरिजेबल एज कितनी कर दिया, 18 ईयर तो फीमेल में और 21 किसमें, मेल्स में। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली इंसेंटिव दिया जाता है जो स्मॉल फैमिली जिनके अंदर होती है। तो लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। तो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो क्या है, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होनी चाहिए और रिवर्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए और विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए। उसके या तो ना ही या ना के बराबर क्या है, साइड इफेक्ट हो। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्शुअल डिजायर, ठीक है। उसका क्या है, सेक्सुअल डिजायर के साथ भी कोई इंटरफेयर उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, बेसिकली उसके सेक्सुअल डिजायर या उसके सेक्सुअल एक्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो बेसिकली एक वाइड रेंज है किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, जो अभी अवेलेबल है, जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं किसमें किसमें, नेचुरल और ट्रेडिशनल। फिर एक बैरियर, दूसरा आईयूडीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज नेक्स्ट इंजेक्टेबल इम्प्लांटेशन इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग इनकी क्या है, कैटेगरीज है। तो बेसिकली फर्स्ट हम करते हैं नेचुरल मेथड। बेसिकली नेचुरल मेथड क्या क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो चांसेस है किसके, ओवन और स्पर्म मीटिंग को, उसको रोकना हमें। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। तो बेसिकली is one such method in which the couple avoid or abstain coitus from day 10 to day 17, ठीक है, of menstrual cycle। तो डे 10 से डे 17 तक क्या है, कपल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, एब्सटेन करते हैं किसको, कोइटस को। बेसिकली वो कॉपुलेट नहीं करते इस टाइम पे 10 to 17 पे। तो व्हेन ओव्यूलेशन वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है, जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है अराउंड, वैसे तो मेजरली 14 डे पे एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन 7 डे तक ये क्या है कि उसको एब्सटेन करते हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। तो बेसिकली डे 10 से पता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है। अभी रैंडमली पूछ लेंगे, आपने मतलब रिवाइज नहीं होगा उस टाइम तक आपका, मतलब आपने रीड नहीं किया होगा तो आप भूल जाओगे। तो 10 से 17 क्या है, ऐसे लिख लिया करो साइड में। 10 से 17 क्या होता है, हमारा फर्टाइल पीरियड होता है। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। तो इस पीरियड में अगर हम कोइटस ना करें तो क्या है, कंसेप्शन वो क्या है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। बेसिकली विड्रॉ कर लेना अपने पेनिस को, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मेल पार्टनर है वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है अपने पेनिस को, ठीक है। जो मेल पार्टनर है वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है अपने पेनिस को फ्रॉम द वजाइना एंड जस्ट बिफोर एजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो बेसिकली एजैकुलेशन से पहले क्या कर लेता है, अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है ताकि उसके अंदर इंसेमिनेशन ना हो।
नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टेशन एमेन्योरिया, ठीक है। बेसिकली दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशन एमेन्योरिया के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, lactation amenorrhea, that is absence of menstruation. Method is based on the fact that ovulation and therefore cycle do not occur during the period of intense lactation. तो बेसिकली जब इंटेंस लैक्टेशन होता है उस टाइम पे क्या है कि ओवुलेशन और जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रन नहीं करता उस टाइम पे, ठीक है। जब इंटेंस लैक्टेशन का है जो पार्चुरेशन के बाद होती है, तो देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली, ठीक है। जब तक मदर क्या है चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करेगी तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो बेसिकली जो कंसेप्शन के चांसेस है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बहुत ही नील है। However, this method has been reported effective only up to period of maximum period of 6 month। इसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी है, 6 मंथ, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद। तो एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑल्सो नील। साइड इफेक्ट भी क्या है, नील है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो वेरी हाई। तो जो चांसेस हैं किसके फेलियर के, इस मेथड के, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन बैरियर मेथड्स। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। बैरियर मेथड में क्या है, जो ओवम और स्पर्म है उसको प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली बैरियर मेथड में क्या है कि जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना होता है, ठीक है, फॉर फिजिकल मीटिंग, ठीक है, बैरियर की हेल्प से। तो सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। तो बेसिकली मेल्स और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो फर्स्ट आता है कॉन्डम्स, ठीक है। आर बैरियर मेथड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीथ आर यूज्ड टू कवर द पेनिस, ठीक है। बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, पेनिस को कवर करने में, इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। तो बेसिकली पेनिस को कवर करने के लिए यूज होते हैं मेल में और वजाइना और सर्विक्स को फीमेल में। तो जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो कोइटस से पहले, ताकि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ना जाए। तो दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है, ये भी कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकता है, दैट इज प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास निरोध, ठीक है। निरोध क्या है, is a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased in recent year due to additional benefit of protecting the user from the contracting STI or AIDS, ठीक है। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, ये क्या है, अभी क्या है, इसका यूज जो है इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जो कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव डिजीज होती हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे एड्स वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो वो द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। तो ये क्या है, डिस्पोजेबल एंड सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर। बेसिकली ये क्या है, सेल्फ इंसर्टेड है और क्या है, ये यूजर को प्राइवेसी भी देते हैं। तो डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, ठीक है, ये भी क्या है, बैरियर है। ये किसके बने हैं, मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। तो बेसिकली ये क्या है, किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं। तो दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये कैसे प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो बेसिकली ये क्या है, एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। तो दे आर रीयूजेबल। ये क्या है, रीयूजेबल है। स्पर्मिसाइडल creams, jellies and foams are usually used along with this barrier to increase their contraceptive efficiency, ठीक है। तो बेसिकली तो जैसे सब स्पर्मिसाइडल जेल क्रीम्स हैं, ठीक है, जेलीज हैं, फोम्स है, वो कैसे यूज, ये भी इनके अलोंग क्या है, यूज कर दी जाती है, ताकि इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो इंक्रीज की जा सके, ठीक है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इन द यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। बेसिकली
एक चीज ध्यान रखना, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यूज होती है, आईओडीज यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा आईओडीज यूज की जाती है। तो दीज डिवाइस वर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट, ठीक है, इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू। दीज इंट्रायूटराइन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। ये कैसे प्रेजेंट होती है, एज ए नॉन मेडिकेटेड आईओडीज की तरह प्रेजेंट होती है, जैसे लिपी लूप्स, ठीक है, लिपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज जैसे CuT-Cu7 मल्टीलोड 375। ये क्या है, नॉन मेडिकेटेड में तो क्या है, लिपी लूप्स आती हैं, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग में क्या क्या आती हैं, CuT, Cu7 और मल्टीलोड 375। और जो हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, वो कौन सी है, प्रोजेस्टेरिस्ट और LNG-20, ठीक है। तो आईओडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। आईओडीज है वो क्या कर देती है, वो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देती है स्पर्म का यूट्रस के अंदर। एंड द कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी। जो कॉपर आयन रिलीज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पर्म मोटेलिटी को सप्रेस करता है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और किसको, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी किसकी, स्पर्म की। जो कॉपर आयन है वो क्या करता है, सप्रेस करता है स्पर्म मोटेलिटी को, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी किसकी, स्पर्म की, ठीक है। आईओडीज क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर। तो द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो हार्मोन, जो कॉपर वाली है वो क्या है, मोटेलिटी को डिक्रीज कर देती है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है। लेकिन जो हार्मोन रिलीजिंग है वो क्या कर देती है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। जो हार्मोन रिलीजिंग है जो, वो क्या करती है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक्स होस्टाइल, सर्विक्स को होस्टाइल कर देती है स्पर्म से, ठीक है। तो आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। बेसिकली क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है। आईओडीज क्या है, मोस्ट वाइडली इंडिया में सबसे ज्यादा ये। तो उसके बाद आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है, इनके क्या है, कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, ठीक है। ये प्रोजेस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है, यूज किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, उसमें एक में प्रोजेस्ट्रोजन लिखा होगा और एक में प्रोजेस्टेरोन लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर हो चुका है, तो इतनी बारीकियों पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन इन अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। तो बेसिकली टैबलेट्स की फॉर्म में होती है, इनको क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। तो पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। तो इनको डेली 21 दिनों तक लेना पड़ता है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली इनकी स्टार्टिंग कब होती है, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरुआत होती है। स्टार्टिंग कब से होती है, फर्स्ट 5 डेज से, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज। तो बेसिकली 7 डेज के गैप से, तो ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, ठीक है, किसके, gap of 7 days during which menstruation occurs, it has been repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception। तो बेसिकली उसके बाद क्या है, एक 7 दिन का गैप लिया जाता है ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, ठीक है। 21 दिनों के बाद क्या है, 7 दिन का गैप लिया जाता है जब मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर उसके बाद दोबारा इसको रिपीट किया जाता है सेम पैटर्न में, जब तक फीमेल को क्या प्रिवेंट करनी है, कंसेप्शन प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली क्या है, ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, और क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं क्वालिटी किसकी, सर्वाइकल म्यूकस की, और क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है।
एंट्री ऑफ स्पर्म को रिटार्ड करते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बहुत ही कम है। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। ठीक है, तो सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन। तो बेसिकली जो सहेली है उसके अंदर क्या है, नॉन स्टीरोइडल कंपोजिशन है। ठीक है, जो पिल्स हैं वो तो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, ये तो स्टीरोइडल है। लेकिन जो सहेली है, जो CDRI ने डेवलप किया है, ठीक है, वो क्या है, नॉन स्टीरोइडल है। इट इज वंस अ वीक पिल। ठीक है, ये क्या है, वंस अ वीक पिल है विद फ्यूअर लेस साइड इफेक्ट। बेसिकली एक वीक में एक बार लेनी है एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू भी क्या है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो बेसिकली प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। तो बेसिकली प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, अकेला या फिर किसके साथ कॉम्बिनेशन में, एस्ट्रोजन के साथ फीमेल यूज करती हैं एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। तो बेसिकली इम्प्लांट्स में क्या होता है, स्किन के नीचे लगा लेते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। जो मोड ऑफ एक्शन है इसका वो किसके साथ सिमिलर है, पिल्स के साथ। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, सिमिलर है पिल्स के जैसे, और इसका इफेक्टिव पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा लॉन्गर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs विद इन 72 hours have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. तो बेसिकली प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर IUD क्या है, 72 आवर्स के अंदर कोइटस के हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्शन के लिए, कंसेप्शन रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। बेसिकली सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं हम, स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली वो स्टेराइल कर देता है। एज जनरल एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर किसी को बर्थ रोकना है तो वो स्टेरिलाइजेशन करवाए। ठीक है, मेल्स में क्या होती है, वैसेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या है, वास डिफरेंस को कट करते हैं, टाई करते हैं। ठीक है, कट करके टाई करते हैं। और ऐसे फीमेल्स में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। उसमें क्या है, फलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं, जिससे क्या है, ओव्यूल, ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होती। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वास डिफरेंस को कट कर देते हैं तो क्या स्पर्म बनता है, तो स्पर्म बनता है। ठीक है, लेकिन वो रीच नहीं कर पाता बस। ठीक है, बेसिकली वो बाहर नहीं निकल पाता, बस वो बनता है, वो यहीं तक रह के रह जाता है। ठीक है, वो इधर इकट्ठा होके डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट को रोकती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ये चीज याद रखना कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है स्टेरिलाइजेशन में। मेल में क्या होता है, वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या है, वास डिफरेंस कट करते हैं और उसको टाई करते हैं, और एक स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है, whereas tubectomy, a small part of fallopian tube is cut, tied, and a small incision in the abdomen, basically, or through vagina. तो basically incision मेल में क्या करते हैं, स्क्रोटम के अंदर और उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर। तो दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। तो बेसिकली जो ये टेक्निक है ये क्या है, हाईली इफेक्टिव है। ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये सारी की सारी, लेकिन जो इनकी रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इट नीड टू बी एम्फेसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड बी ऑलवेज अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, तो बेसिकली जो
सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज है वो किसी प्रोफेशनल के अंडर ही हमें लेना चाहिए कि हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव हमें रेगुलरली रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। बेसिकली ये क्या है, एक जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है कंसेप्शन प्रेगनेंसी का, उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस की जाती है। तो वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ठीक है। तो बेसिकली नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो बेसिकली जो वाइड स्प्रेड यूज है इन मेथड्स का, वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंट रोल है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। तो हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करोगे तो उससे क्या है, कुछ इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर तक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एमटीपी। ये इम्प्लांट्स की पिक्चर दी हुई है, ये कॉपर टी, ये कॉन्डम्स दी हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेसिकली आइदर इंटेंशनल या वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से हम क्या करें, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर। एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। बेसिकली जितनी प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 क्या है, एमटीपीज हो जाती है। वेदर to accept or legalize MTP or not is being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it, ठीक है। तो बेसिकली यही है, इसको एक्सेप्ट करना, लीगलाइज करना, वो क्या है, वो डिबेटेबल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में। इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जो कि इसके अवॉइड करती है इसके मिसयूज को, ठीक है। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल फीमेल फर्टिसाइड। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, चेक करने के लिए, इनडिस्क्रिमिनेट या फिर इलीगल फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए। वेदर विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो बेसिकली ताकि फीमेल फर्टिसाइड कम हो सके उसके लिए। तो बेसिकली जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली वाई एमटीपी, बेसिकली एमटीपी ही क्यों, ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो बेसिकली आंसर क्या है इसका, either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive used during coitus or rapes। तो बेसिकली इसका यूज क्यों है एमटीपी का, क्या है कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर कोई कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स है या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसको क्योर करने के लिए, ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट यूज करने के लिए, ठीक है। एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus, ठीक है। कुछ केसेस में जैसे एमटीपी यूज की जाती है क्योंकि अगर उसको फर्दर प्रेगनेंसी क्या है, मतलब या तो वो फेटल हो मदर के लिए या फिर वो फिटस के लिए, तो उसमें उस केस में क्या है, एमटीपी कर दी जाती है। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
सेफ कब है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, दैट इज अप टू 12 वीक्स, 12 हफ्तों तक क्या है? सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है और जो अबॉर्शन है वो क्या है? मच मोर रिस्कियर है। तो बेसिकली अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड ट्राइमेस्टर में के अबॉर्शन जो है वो क्या है? ज़्यादा रिस्कियर है। One disturbing trend observed is that a majority of MTP are performed illegally. Basically, illegally perform करते हैं by unqualified quacks. Quacks मतलब नीम हकीम, ठीक है। Which are not only unsafe but could be fatal too. Basically unsafe भी है और ये fatal भी हो सकती है। तो another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child, ठीक है। और दूसरा डेंजरस ट्रेंड क्या है? यूज करना एमनियोसिंथेसिस का, क्या डिटरमाइन करने के लिए? सेक्स किसका? अनबॉर्न चाइल्ड का। तो फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। तो अगर फीटस क्या है? फीमेल है तो उसकी क्या करा देते हैं? एमटीपी करा देते हैं। दैट इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ठीक है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड। बेसिकली ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फिटस। बेसिकली वो मदर के लिए भी डेंजरस है और वो फिटस के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द need to avoid unprotected coitus and the risk factor involving illegal abortion also, as well as providing more healthcare facility could reverse the mentioned unhealthy trend. तो बेसिकली लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद आती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली इन्फेक्शन और डिसीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसीज या इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। और वेनरल डिसीज दैट इज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इसके एग्जांपल क्या क्या आते हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडिसिस, जेनिटल वर्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, hepatitis B, and of course the most discussed infection in recent year that is HIV. तो बेसिकली इसके एग्जांपल क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्प्स है, क्लेमाइडिसिस है, जेनिटल वॉर्ट्स है, ट्राइकोमोनासिस है और हेपेटाइटिस बी है। और जो मोस्ट रिसेंटली डिस्कस्ड है वो क्या है? HIV, जिससे क्या होता है? एड्स होता है। आर सम ऑफ द कॉमन STI अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस। तो जो HIV इन्फेक्शन है वो क्या है? मोस्ट डेंजरस है, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स। तो बेसिकली ये क्या है? ब्लड के थ्रू भी ट्रांसफर करते हैं। अगर हेपेटाइटिस B और HIV क्या है? ये इंजेक्शन नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलते हैं। तो विद इन्फेक्टेड पर्सन और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फिटस टू। बेसिकली ये दो क्या है? सिर्फ ब्लड से भी फैलते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, ठीक है। किसको किसको? हेपेटाइटिस B को छोड़ के जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, ठीक है। सिर्फ किसको किसको छोड़ के? हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के जो अदर डिसीज है वो क्या है? कंप्लीटली क्योरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है, और ट्रीटेड प्रॉपरली। ये तीन क्या है? ये तीन फेटल है बिल्कुल। That's alright. Early symptom of the most of the these are minor and include itching, fluid discharge. इसके symptoms क्या क्या हैं? बिल्कुल minor symptoms है, जैसे itching है, fluid discharge है, slight pain है, swelling है, ठीक है, इन द जेनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल में बी ऑफन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। जो इन्फेक्टेड फीमेल है वो क्या है?
वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। तो बेसिकली ये क्या है, कई टाइम तक क्या है रिमेन अनडिटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू एसटीआई। बेसिकली जो सोशली हम क्या सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा वो चीज़ें, तो डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन। तो बेसिकली उसकी वजह से पर्सन क्या है टाइमली डिटेक्शन या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। तो दिस वुड लेड टू कॉम्प्लिकेशन, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, विच इंक्लूड pelvic inflammatory disease that is pelvic inflammatory disease that is PIDs, ठीक है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। बेसिकली अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी या फिर इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो बेसिकली एसटीआई आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। जो एसटीआई है वो क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है वो क्या है, एक थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिसीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन, ठीक है, अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। तो बेसिकली इनको अर्ली डिटेक्ट करना और इनको क्योर करना प्राइम गोल है हमारा। तो दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग्स द पर्सन इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। तो बेसिकली 15 से 24 के बीच में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, ठीक है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। तो बेसिकली हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इफ फ्री फ्रॉम दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली ये सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो हम फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, बेसिकली किसी अननोन के साथ इंटरकोर्स ना करें। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, यूज प्रोटेक्शन। इन केस ऑफ डाउट one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ अर्ली डिटेक्शन के लिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट लो उस इन्फेक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली डिसीज ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। बेसिकली डिसीज में इनफर्टिलिटी अगर हम मेंशन ना करें तो वो कंप्लीटली हमने डिसीज पढ़ी नहीं है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। A large number of couple all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce child in spite of unprotected sexual cohabitation. Basically, unprotected में भी वो क्या है कि कैन नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, ठीक है। तो द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिसीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, ठीक है। ये सारी क्या है रीजन हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। बेसिकली इंडिया के अंदर क्या है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि अगर कपल्स क्या है चाइल्डलेस है तो, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। तो बेसिकली मेजोरिटी में क्या है जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर लाई करती है, वो मेल पार्टनर के अंदर लाई करती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, infertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of the some of the these disorders, ठीक है, तो enable these couple to have children। तो however where such correction are not possible the couple could be assisted to children through certain special techniques। अगर करेक्शन पॉसिबल ना हो तो बेसिकली उनको कुछ असिस्टेड स्पेशल टेक्निक्स से करवाया जाता है। तो बेसिकली कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART। ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली विट्रो मतलब आउटसाइड, इन द मीडिया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। विट्रो का मतलब है लैब में, ठीक है। तो बेसिकली फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। बेसिकली उसको बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देना इज वन सच मेथड, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। इसको प्रॉपरली क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बेसिकली बेबी को टेस्ट ट्यूब में बना के और उसका एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ओवा फ्रॉम वाइफ, ठीक है, डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड
are collected and are induced to form a zygote under simulated condition in the laboratory. Basically zygote बनाते हैं laboratory के अंदर, the zygote or early embryos with up to 8 blastomeres. ठीक है, तो zygote या फिर early embryo 8 ब्लास्टोमेर तक could then be transferred into fallopian tubes. ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं fallopian tubes के अंदर. ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer, and embryos with more than 8 blastomere into the uterus. तो बेसिकली क्या करते हैं, zygote और अर्ली एम्ब्रियो 8 अप टू कितना 8 ब्लास्टोमेयर्स तक, ठीक है, उसको ट्रांसफर करते हैं fallopian ट्यूब में. तो बेसिकली zygote intrafallopian ट्रांसफर और एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इनटू द यूट्रस. ठीक है, तो दैट इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है, तो एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल. ठीक है, तो बेसिकली उसको फिर क्या है, जाइगोट को या तो फेलोपियन ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं. अगर वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए. ठीक है, अगर 8 से कम है तो फेलोपियन जिफ्ट करते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और 8 से ज्यादा है तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर. ठीक है, ताकि वो डेवलप कर सके प्रॉपरली. उसके बाद आता है एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन. तो बेसिकली एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल. ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. Basically also could be used for such transfer, जो फीमेल क्या नहीं कर सकती, कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या है, डेवलपमेंट करवा सकती है. तो दैट सो एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल के अंदर ही एम्ब्रियो को डेवलप करवाना. ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू ए फैलोपियन ट्यूब. बेसिकली क्या करवाते हैं, ट्रांसफर किसका, ओवम का किसी डोनर से. ठीक है, बेसिकली हाँ यही है कि जो डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकती है लेकिन उसके गैमेट्स नहीं काम करते. तो जिफ्ट दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोड्यूस सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. बेसिकली जो एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए. एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अनदर मेथड, डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट. ठीक है, और जो फर्दर डेवलपमेंट है उसकी वो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं. ठीक है, एक आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी. ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर एम्ब्रियो बनता है इसमें. ठीक है, एम्ब्रियो किसमें बनता है, लेबोरेटरी के अंदर, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. बेसिकली स्पर्म को क्या है, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम के अंदर. स्पर्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम के अंदर. इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of male partner to inseminate due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination. तो बेसिकली अगर इनफर्टिलिटी केस में क्या है, इनएबिलिटी किसमें है, मेल पार्टनर में. ठीक है, और वो उसका स्पर्म काउंट लो है. ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करते हैं. इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम husband or healthy donor is artificially introduced either into vagina and uterus, that is intrauterine insemination. Basically though options are many, all this technique require high extreme precision handling of specialized professional and expensive instrumentation. ठीक है, therefore these facility are present available only in few centers in the country. Obviously their benefit is affordable to only a limited people. तो बेसिकली ये बहुत महंगी होती है. ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल का यूज करना पड़ता है. ठीक है, और बिल्कुल ही प्रिसाइज होता है इनका काम जो है, मतलब बिल्कुल ही बारीक काम होता है. तो इसलिए ये कुछ लिमिटेड ही लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है. तो इमोशनल एंड
religious and social factor also deterrent in the adoption of these method। ठीक है, कुछ इमोशनल या फिर रिलीजियस क्या है जो डिटरेंट्स हैं, मतलब कि वो इसको अलाउ नहीं करते, सिंस अल्टीमेटली द एम ऑफ दिस प्रोसीजर टू हैव ए चिल्ड्रन। ठीक है, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। ठीक है, इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऑर्फन या फिर ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे हैं, तो who would probably not survive till maturity। ठीक है, मेच्योरिटी तक unless taken care of। ठीक है, तो our laws permit illegal adoption, it is yet one of the best method for couples looking for parenthood। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या है कि बच्चे अडोप्ट भी कर सकते हैं, विच इज आई थिंक बेस्ट मेथड। ठीक है, चैप्टर डन। Bye-bye. Surprise.